हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम वीडियो बनाइए, किसी एक्स के बारे में जानना हो या सिंगल साइडेड लव है आपका या क्रश के बारे में जानना हो। तो आज की वीडियो में हम सब तरह की एनर्जी जो है पिक आउट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पहली ऑप्शन ग्रीन कलर है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ऑरेंज कलर है। कोई भी एक पाइल आप जो है चूज कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार कोई भी आप अपने धर्म के मंत्र की चांटिंग कीजिए और उसके बाद आंखें ओपन कीजिए एंड देन अपना कोई एक पाइल जो है सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे चाहे आपका वन साइडेड लव हो, चाहे क्रश हो, दूसरा इंसान की क्या फीलिंग है आपके लिए करंटली, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वो आज हम चेकआउट करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, चलिए आपसे ही पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1, जो भी इंसान आपके माइंड में है, चाहे आपका क्रश है, एक्स है या सिंगल साइडेड आपका लव है, कभी बात भी नहीं हुई, तो देखते हैं कि दूसरे इंसान के, आई एम नॉट रेडी येट, दूसरे इंसान के क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या फील करता है आप लोगों के बारे में। ओके, तो यहाँ हैंग्ड मैन है, यहाँ डेथ कार्ड है। दूसरा इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। पाइल नंबर 1, यहां पे हमारे पास फूल कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 कार्ड और ले लूं मैं, देन हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, राइट। पाइल नंबर 1, आपका पार्टनर जो है आपको लेकर क्या सोचता समझता है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 1 लास्ट कार्ड। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर। यहाँ 10 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल है। देखिए यहाँ पे कुछ एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है या कुछ भी है, ठीक है। सिचुएशन स्टक है बेसिकली। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर ये आपका क्रश है या आपका कोई एक्स है या कोई करंटली आप किसी से डील कर रहे हैं, बात ये है कि करंटली इस वक्त आप दोनों का जो रिलेशन है स्टक है। यहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं और काफी लंबे समय से जैसे नो कॉन्टेक्ट जोन हो। यहाँ पे एक पोज नजर आ रहा है, ठीक है। पोज मतलब काफी लंबे समय से आप कांटेक्ट में नहीं है या सिचुएशन स्टक है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अभी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जो सिंगल हैं, ठीक है, तो उनकी ऑफ कोर्स बात आगे नहीं बढ़ रही है अभी इस कनेक्शन में। और जो ऑलरेडी एक्स है उनके साथ उनका ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है। या जो करंटली हैं तो उनकी खुल के बातचीत नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स हैं, स्टकनेस फील हो रही है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ एंडिंग है, कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ सिंगल वाली ही एनर्जी है, ठीक है। बेसिकली आपको जो रिलेशन में हैं भी, उनको भी ऐसा लग रहा है कि रिलेशन में होते हुए भी सिंगल वाली लाइफ है, कुछ खास नहीं चल रहा आपके रिलेशन में, ठीक है। चलिए, अब इस पर्सन की क्या थिंकिंग है या क्या आपसे रिलेटेड क्या चीज या क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो इंसान है जिसके बारे में आपने पूछा है, ये इस इंसान के दिमाग में ना अभी, सॉरी दिमाग में नहीं, लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। यहाँ पे कुछ डिवाइनली इंटरप्शन चल रही है। ये जो स्टकनेस का जो फेज है, ये जानबूझ के आपके उस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। इस वक्त उस पर्सन की जो टोटल जो आप कह सकते हैं ध्यान जो है वो खुद पे है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, कुछ लर्निंग फेज चल रहा है आपके पार्टनर का, कुछ एनलाइटनमेंट होने की जरूरत है, कुछ रियलाइजेशन उनकी लाइफ में होने की जरूरत है, कुछ, ठीक है। तो ये सब कुछ डिवाइन उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एंडिंग हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ लेसन्स डिवाइन के चल रही हैं। वो अपना बेस्ट वर्जन बनने के प्रोसेस में है, ठीक है, उस प्रोसेस में है। और यहाँ जो फूल कार्ड है, आपका पार्टनर जो है उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक बात है, और वो है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है बिना किसी टेंशन के। जो भी चीजें मुझे अब सर्व नहीं करती हैं मेरी लाइफ में, ठीक है, उसको पीछे छोड़ के जो बीत गया सो बीत गया, इस तरीके की थिंकिंग है आपके पार्टनर की। और मुझे जीरो से एक न्यू शुरुआत करनी है। एक इंसान होता है ना कि अपने पास्ट के दुखों को, गमों को लेकर रोता रहता है, ये वो इंसान नहीं है। आपका पार्टनर नहीं रो रहा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर उसकी लाइफ में स्टकनेस है या कुछ एंडिंग्स हुई है या डिवाइन कोई लेसन सिखा रहे हैं तो वो रो रो के सीख रहा है। नो, दैट्स नॉट द केस,
राइट। तो ये इंसान जो है अपनी लाइफ में बहुत ही करेजियस है, ठीक है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत पैशन है इस इंसान के अंदर, बहुत साहस है इस इंसान के अंदर, और ये बिल्कुल याहू वाली जो एक मस्त मोला वाली एनर्जी है ना, एक नई शुरुआत, अकेले में भी मैं खुश हूँ, वो वाली एक एनर्जी इस इंसान में है। ये जीरो से अपनी लाइफ को शुरुआत करना चाहता है, जिंदगी के हर एक पल को जीना चाहता है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी होता है और वो बस अपनी लाइफ को जीना चाहता है, एक वैसी सी वाइब आ रही है आपके पार्टनर के अंदर से। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपके बारे में क्या फील करता है। देखिए ये इसे डेफिनेटली ये जो इंसान है टोटली सेल्फ लव कर रहा है करंटली सिचुएशन में। एक बात मैं आपको बता दूं, इसको अभी आसपास क्या हो रहा है या कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, अभी ये टोटली सेल्फ लव में है, अपना सिंगल है। अगर इसको बुक्स पढ़ना पसंद है तो ये बुक्स पढ़ के खुश हो रहा है, इसे गेम्स खेलना पसंद है तो अपना गेम्स खेल के खुश हो रहा है, खुद पे ध्यान दे रहा है, अपना वर्कआउट कर रहा है, जो भी इसको जो भी चीज़ें पसंद है खुद की खुशी के लिए, रूह की खुशी के लिए, और खुद की ही कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ जो है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिख रहा है। ये इंसान इमोशन के अधीन नहीं है, इस इंसान ने इमोशंस को अपने अधीन रखना सीख लिया है। यहाँ पे जो है अनकंडीशनल लव है इस इंसान के अंदर, किसी को भी अनकंडीशनल लव करने का जो है उतना लव इसके अंदर भरा हुआ है। ये इंसान जो है काफी इमोशनल है अंदर से, लेकिन ये उस इमोशंस की वजह से रो धो नहीं रहा, इसने अपने इमोशंस को अपने काबू में करना जो है सीख लिया है। प्लस अपनी लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत, एक नई बुनियाद खड़ी करने के लिए कुछ एफर्ट्स मार रहा है, कुछ हार्ड वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे मोस्टली कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी, लुक्स या कुछ चेंज करवाया, वट एवर, अपने आउटर अपीयरेंस पे भी काफ़ी थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, या क्रिज्मेटिक उनकी जो है अपीयरेंस हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। और नहीं तो सिंपली पैशनेट है आपका पार्टनर अपनी लाइफ को लेके, जिंदा दिली है, आप लगा सकते हैं जिंदा दिली जो है आपके पार्टनर के उससे झलकती है। और 10 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। अब ये कुछ लोगों के लिए तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, तो ये इस इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट आप हैं और यहाँ लव है, लेकिन उस लव को इसने कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में कर रखा है और अपने ऊपर सिर्फ सेल्फ लव कर रहा है, ठीक है। लव है, ठीक है, और ठीक है लव है, सपने हैं, आप उनकी अल्टीमेट इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, बट इसका फोकस अभी खुद पे है, ठीक है, सेल्फ लव पे। अभी ये रोध हो नहीं रहा कि मुझे ये चाहिए चाहिए, नो, दैट्स नॉट द केस फॉर दिस पर्सन, ठीक है। और जैसे कि अब कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम क्या कहते हैं क्रश है हमारा, तो आपका क्रश वही सेल्फ लव करने लगा हुआ है। अभी इस इंसान को ये है कि मेरे को अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करनी है, और आप अगर उनको मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक है। मतलब कि ये इंसान को भी कोई इमोशनल बैगेज नहीं है, ये इंसान ऐसे है कि मुझे तो नई शुरुआत करनी है। आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आप एक फ्रेंडली स्टार्ट कर सकते हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान अभी ज़्यादा खुद पे सिर्फ फोकस कर रहा है, इसका भी रिलेशनशिप वाइज जो है इतना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स उनके लिए है जो ऑलरेडी रिलेशन में है या जिनका एक्स है, तो यस ये इंसान आपसे प्यार करता है और ये इंसान जो है आप उनके लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, राइट। ये उन लोगों के लिए जिनका रिलेशन ऑलरेडी था या है, ठीक है, और प्यार है, अनकंडीशनल लव है, बट करंटली इस इंसान ने कंट्रोल कर रखा है अपने इमोशंस पे, ठीक है। ये मैसेज था उन लोगों के लिए। अब जो क्रश है जिनके टोटली न्यू पर्सन है, तो ये इंसान जो है अपनी फैमिली में काफ़ी खुश है, ठीक है, लेकिन अभी सिंगल है करंटली, और डेफिनेटली ये जो इंसान है वो सीख कर रहा है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, किसी के साथ रिलेशन हो, बट अभी इसको इतनी कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी कि उसके बिना मरा जा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप अभी जो है फ्रेंडली अप्रोच इस इंसान के साथ धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका अच्छा चला, जैसे कि ये न्यू रिलेशन क्रिएट हो सकता है इस इंसान के साथ, राइट, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जो लोग सिंगल हैं या जिनका क्रश के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो के आप खुद भी, इस इंसान को पता है कैसा इंसान पसंद आएगा, जो खुद में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, सेल्फ लव आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फ्रेंडली एक रिलेशन से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके यहाँ पे आपका रिलेशन जो है वो सही पटरी पे चलेगा। लेकिन अगर आप डेस्परेट एनर्जी दिखाएंगे देन आई एम सॉरी, क्योंकि ये जो इंसान है ये बहुत इंडिपेंडेंट, इसका नेचर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत इंडिपेंडेंट नेचर हो चुका है इस इंसान का। और अगर आप कोडिपेंडेंसी या डेस्परेट या ज़्यादा इमोशनली इसको ऐसे वो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, इस तरीके से जाके दिखाएंगे,
तो वो चीज़ काम नहीं करेगी पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गैदर हो रही थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। एक एडवाइस लेना चाहूँगी मैं अपने पाइल नंबर ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए, आखिर इस पर्सन से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। ओके, आ गया है हमारे पास कार्ड। द एलिमेंट्स, the element of fire, air, earth and water combine to create a powerful productive boundaries, physical, mental, spiritual and emotional। यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन की बात की जा रही है। चारों एलिमेंट्स को साथ में लेकर उनकी जो पावर है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, अपनी जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सारी जो आपकी इनर्जीज हैं उनको अलाइन करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी आप लोगों के लिए काम करेगी। प्लस यहाँ बेसिकली आपको आपके अंदर के चारों एलिमेंट्स को जो है बैलेंस करने की जो है एडवाइस दी जा रही है। आपने शायद सुना होगा भूत शुद्धि, ठीक है, नहीं सुना तो आपको भूत शुद्धि किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से अपने अंदर के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है, अलाइन किया जाता है, वो आपको नेट पे जो है प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है वो आपको मिल जाएगा। कुछ मुद्राज होती है, 10-15 मिनट का काम होता है, आपको जस्ट वो करना होता है, ठीक है। नहीं तो आप सदगुरु जी का सर्च कर लीजिएगा, उन्होंने काफ़ी भूत शुद्धि, उनका जो जैसे शिवरात्रि भी स्टार्टिंग ही उससे होती है, भूत शुद्धि हर महीने वो करते ही हैं। भूत शुद्धि क्या होता है आप पूछ रहे होंगे, भूत शुद्धि क्या होता है। अब हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, आपको पता है। एलिमेंट्स मीन्स अग्नि से, जल से, धरती से और एयर हवा से और आकाश से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फोर्स ही मेंशन्ड है, ठीक है, आकाश को यहाँ नहीं लिखा गया है। लेकिन वो जो 5 तत्व से हम जो बने हैं अपने उनकी अगर हम भूत शुद्धि करते हैं, उनको अलाइन करते हैं, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे एक वही मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया है कि आप थोड़ा अपना क्लींस कर सकते हैं स्पेस और मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बेसिकली डेट्स द मैसेज फॉर यू, जैसे भी आपकी सिचुएशन है उसको अपने फेवर में करने के लिए। चलिए, ये थी रीडिंग हमारी पाइल नंबर 1 वाले व्यूअर्स के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको कैसी लगती है रीडिंग्स और क्या चेंजेस आप देखना पसंद करेंगे। कुछ एडवाइस आप मुझे दे सकते हैं। चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया है, राइट। वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स के दिए हैं। ओके, मैं एक्चुअली क्लींस कर रही थी पाइल नंबर 1 की एनर्जी, राइट। चलिए, क्योंकि हमें पाइल नंबर 1 की एनर्जी पाइल नंबर 2 में मिक्सअप नहीं चाहिए, राइट। चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑरेंज सेलेक्ट किया है, तो अगर आपने अपने किसी क्रश के बारे में पूछ रहे हैं या एक्स के बारे में पूछ रहे हैं या करंट पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस इंसान की करंट फीलिंग, आई एम नॉट रेडी एट, उस पार्टनर की करंट फीलिंग पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या है, क्या सोचता है आपका पार्टनर आपके बारे में। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, डेविल कार्ड है, टार कार्ड है। तीन कार्ड और लूंगी, देन हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2, करंटली आपके पार्टनर के दिमाग में जो भी आपका क्रश हो या एक्स हो या व्हाटएवर, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इंसान आपका क्रश है या ये इंसान आपका एक्स है या ये इंसान आपका करंट पार्टनर है, कोई भी हो, राइट, ये इंसान आपको हैविली स्टॉक करता है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस पर्सन में, इस पर्सन को भी इंटरेस्ट है आप में, लेकिन ये इंसान जो है होल्ड बैक कर रहा है इस रिलेशन से। यहाँ पे जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशन था उन लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ब्रेकअप हो चुका है पास्ट में, बहुत भयंकर वाला। टावर कार्ड जो है यहाँ दिखा रहा है कि सारी चीज़ें जैसे बिखर गई हों, कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है आप लोगों का, जिसकी वजह से जो ये इंसान है होल्ड बैक कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये तो उनके लिए जिनका कोई एक्स से पूछ रहे हैं, ये करंट भी पूछ रहे हैं, तो करंट भी सिचुएशन आपकी जो है कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है या तो ऑन ऑफ चल रहा है, आता जाता है ये इंसान, ठीक है, टाइम टू टाइम। और डेफिनेटली यहाँ
बहुत जिन लोगों का भी सेपरेशन हुआ है, बहुत भयंकर वाला सेपरेशन हुआ है यहाँ, और ये इंसान टोटली अभी जो है होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन से। लेकिन साथ ही साथ होल्ड बैक भी कर रहा है और दूसरे स्टॉक भी करना है इस इंसान को, आपको। ये इंसान दूसरे आपको स्टॉक भी करता है, हैविली स्टॉक करता है। और ये इंसान का भी दिमाग जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा करंटली। क्रश वालों के लिए मैंने यहाँ पे अभी बताया कि यहाँ पे ये इंसान आपको जो है ऑब्सेशन तो है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आप पसंद तो हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो फील करता है ये इंसान आपसे, ठीक है। जिन लोगों ने क्रश के बारे में पूछा है या सिंगल साइडेड लव है जिनका भी, तो ये क्या कहते हैं, अट्रैक्शन तो फील करता है और बीच बीच में से आपको दूर से देखता भी है ताकि आपको पता ना चले, ठीक है। इस इंसान को भी अच्छा लगता है आपको देखना दूर से। यहाँ पे एक ना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वाली वाइब्स हैं, कुछ कर्मा, चाहे आप क्रश हैं या आपका एक्स है या करंट सिचुएशन है, वट एवर, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपकी इस इंसान के साथ, और उस कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप दोनों बंधे हुए हैं, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ठीक है ना, कि हाँ अब इस तरीके की सिचुएशन से, मेंटल थोड़े से टॉर्चर से आपको गुजरना ही है। वो कुछ कर्मा, पिछला आपका कुछ जो भी आपका कर्मा होगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपकी सिचुएशन जो है वेरी कर रही है। और ये इंसान टोटली जो है, ये जिसके बारे में आपने पूछा, ये कंफ्यूज्ड है, जिनका नया नया क्रश है, अट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन ये इंसान अपने आप को रोक रहा है कि नहीं यार ऐसे नहीं सोचते, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन हो रही है लेकिन देखना भी अच्छा लगता है, बट नहीं यार ऐसे नहीं, अब कंफ्यूज है, दिमाग कंफ्यूज है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए या ऐसे नहीं हो सकता या वट एवर, कन्फ्यूज, ठीक है। दिमाग जो है वो कंफ्यूजिंग है और होल्ड बैक, अपने आप को रोक रहा है, ठीक है। और जिनका ओल्ड एक्स है, करंट सिचुएशन है, उस केस में भी ये इंसान टोटली इसका माइंड कंफ्यूज है, और साथ ही साथ ये जो है होल्डिंग बैक की एनर्जी है और दूर से स्टॉकिंग की एनर्जी है। और जिनका सेपरेशन हुआ बहुत भयंकर हो रखा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्मिक सिचुएशन चल रही है, कोई आप दोनों कोई कर्मा शेयर करते हैं, वो भी मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ पे लेकिन जो 10 ऑफ पेंटिकल और जो जस्टिस है ना, तो जिन लोगों का यहाँ पे, पहले तो मैं उनकी बात कर लूँ, जो लोग अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब जस्टिस हो रहा है इस सिचुएशन में। अगर इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा किया है तो अब ये इंसान जो है स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहा है, और ये इंसान जो है आपको बहुत अबंडेंट देखता है कि आपके पास मनी है, आप खुश हैं, आपके पास सब कुछ है, और आपके साथ घर बसाने के जो है फिर से वो कहीं ना कहीं सपने बुन रहा है और जस्टिस करना चाहता है। या तो आपको जस्टिस मिल रहा है, इसने अगर कुछ बुरा किया तो इसका वो कर्मा इसको हिट बैक किया है कहीं ना कहीं इस पर्सन को, और आपको जस्टिस मिल रहा है इस पर्सन से। जिनका एक्स चीट करके गए हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है कि उनको जस्टिस मिल रहा है। अब ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेशन, या आप बहुत अबंडेंट है जिसको देख देख के ये इमेजिन कर रहा है कि मैं भी इतना अबंडेंट होता इस इंसान के साथ, ये है एक्स वालों की सिचुएशन। अब जो करंट वालों की सिचुएशन है, उनके लिए भी ये इंसान जो है आपको स्टॉक कर रहा है लेकिन कंफ्यूज्ड है, होल्ड बैक कर रहा है। और एक्स वालों के लिए भी कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट हैं, खुश हैं, तो इसे नहीं पता कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। और करंट सिचुएशन वाले में भी आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों जो है शेयर करते हैं, कार्मिक सिचुएशन शेयर करते हैं, जस्टिस और डेविल कार्ड दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे फेयर आपके लिए जो बेटर होगा वो चीज़ होगी यहाँ पे इस रिलेशन में, ठीक है। और जो क्रश वाले पूछ रहे हैं उनके केसेस में यहाँ पे बेसिकली जो मेन आउटकम निकल के आई है कि जो भी आप कर्मा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा यहाँ अब, और ठीक है, आपको जस्टिस प्रोवाइड होगा यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। और ये इंसान जो आपको स्टॉक कर रहा है, ये इंसान बेसिकली आपको लाइक करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो या यही मैसेजेस कुछ निकल के आए हैं। गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। तो आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो मेन, ओके लाइट चली गई है, तो मेन चीज़ें जो यहाँ निकल के आई थी, यहाँ हमारी लाइट डिम हो गई है, बट इट्स ओके, हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि दिखे आपको। आई होप आपको दिख रहे हों कार्ड्स। तो बस जो मेन मैसेज निकला है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, ये कि ये इंसान आपको स्टॉक करता है, एक कार्मिक साइकिल आप जो है इस इंसान के साथ वो डील कर रही हैं। और जिन लोगों का ये क्रश है ना, यहाँ चांसेस हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पे आपका सेपरेशन इस इंसान के साथ, और फिर जस्टिस, यहाँ कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। जिनका भी नया नया रिश्ता है उनके लिए एक वार्निंग की तरह ही है कि आप जस्ट, ये आपका एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है। तो इन्वॉल्व होने से पहले इस रिलेशन में आपको बता दूं कि यहाँ आगे जाकर चीज़ें जो है फॉल आउट होंगी और ये इंसान होल्ड बैक कर जाएगा, बट आपको जस्टिस मिलेगा एट द एंड, राइट।
क्योंकि ये कर्मा जो है वो आप शेयर करते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। ये चीज़ें होनी ही हैं, कुछ लोगों की हो चुकी हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल न्यू इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो ये चीज़ें होनी लिखी हैं। ये इंसान एक बार आपसे होल्ड बैक करेगा, कंफ्यूज होगा, रन आउट करेगा, दूर से स्टॉक करता फिरेगा, फिर से समझ नहीं आएगी आफ्टर द सेपरेशन की क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फिर ये आपको बैक पाना चाहेगा, वो एक तरह का जस्टिस होगा आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ लोगों के केस में ये इंसान रिटर्न बैक होकर आ जाएगा, कुछ लोगों के केस में यहाँ न्यू पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन आपके साथ एंड में आपके साथ जो है जस्टिस होगा। तो यही मैसेज था, मुझे एक एडवाइस लेनी है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, 1 एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है वो है स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। तो यहाँ पे आपको असिस्टेंस मिल रही है, आप कोई भी प्रे के फॉर्म में आस्क कर सकते हैं अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से, तो आपको एडवाइस मिलेगी। द एलिमेंट्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, ये मैं अब यहाँ पे आपको जो है दोबारा से नहीं बता रही हूँ। इसका मतलब आप पाइल नंबर 1 की एंडिंग की रीडिंग जाके देख सकते हैं कि इस एडवाइस का क्या मतलब है। बेसिक इस एडवाइस का मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिचुएशन को अपने फेवर में, और आप भूत शुद्धि वगैरह कुछ जो है नेट पे सर्च करके वो क्रिया कुछ कर सकते हैं, क्लिनजिंग वगैरह अपने आसपास। तो ये थी आप लोगों के लिए एडवाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।